हाँ, सो वेलकम यू ऑल गाइस टू डे वन। सो आई गेस तुम लोग ने सब ने सेटअप कर लिया हो वो वीडियो देख के, है ना। और जैसे भैया ने बताया, एज प्रीवियसली आई विल टोल्ड दैट देयर विल बी अ लीडर बोर्ड। सो इन द एंड ऑफ द सेशन देयर विल बी अ फॉर्म, सिंपल से 5 बेसिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। एक टाइम लिमिट के अंदर तुम लोग को वो आंसर करना है, और अकॉर्डिंग टू दैट द लीडर बोर्ड विल बी मेंटेन। सो अच्छे से सुनना, इसी लेसन से रहेगा, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और जो जो लोग ने सेटअप कर लिया था उसमें फ्लटर ने तुमने कुछ कोड्स दिया था, डिफॉल्ट कोड्स आया था जब तुम लोगों ने फ्लटर को रन किया एप्लीकेशन में। हाँ, तो किसी ने रन किया कि वो कोड किस चीज के लिए है, वो क्या एप्लीकेशन है? काउंटर का सही। हाँ, तो सही है। सो So today we are going to understand how to code in Flutter, right? And we'll understand the commands and the way the VS Code work for the Flutter. And on top of that, we are gonna code our very first Flutter app. Okay. So let's see. So our first app का name होगा our dream app, right? Not dream app की masterpiece वाला app. It will be a dream app. ठीक है. This app will contain our dream. एक इमेज बस सिर्फ रखेंगे इसमें हम लोग, जो हम लोग का ड्रीम रहेगा। ठीक है, अब बहुत लोग का बहुत सारा ड्रीम्स हो सकता है, तो समझ रहे हो ना, सबका अपना तो कस्टमाइजेबल रहेगा, सबका ड्रीम सेम नहीं हो सकता है। तो हम लोग उसी को कस्टमाइज करेंगे। तुम लोग अपना ऐप बनाओगे, ऐप बनाने के बाद तुम अपने फोन पे चलाएंगे आज हम लोग, और ये भी सीखेंगे कि वो ऐप बनाने के बाद तुम दूसरे को कैसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गो। ये दीज आर द कंसेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इन द सेशन। लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे, लाइब्रेरीज होता है, कंटेनर्स क्या होता है, मटेरियल ऐप क्या होता है, स्कैफोल्ड, ऐप बार, जो भी ऐप्स खोलते हैं उसके ऊपर में टाइटल बार रहता है ना, ऊपर में लिखा रहता है ऐप बार, एसेट्स, इमेज। पब्स में एक आइकन क्रिएट करेंगे खुद का, फिर खुद से आइकन बनाएंगे हम लोग, और अपने ऐप में जो आइकन है वो कैसे डालते हैं वो सीखेंगे हम लोग। इम्यूलेटर सीखेंगे, फिजिकल डिवाइस में रन करना, अपने खुद के फोन में रन करना सीखेंगे, और बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं। सो एक्साइटेड? बताओ यार कुछ। अच्छा शांत हो तुम लोग काफी। कूल। तो लेट्स स्विच टू VS कोड। ओके, अच्छा, कोड करने से पहले तुम लोग को दिखा देते हैं कि चलो पहले चलते VS कोड पहले। अच्छा, देखना चाहते हो कि आज का ऐप कैसे दिखने वाला है? आज जो पहला ऐप बनाओगे वो क्या दिखेगा? सिर्फ 2 जन? ओके, हाँ हाँ हाँ, कूल। तो देखो, मेरा तो ड्रीम लैम्बो है भाई, एवेंटेडोर मेरा ड्रीम है। ठीक है, तो ये है मेरा ड्रीम ऐप। ठीक है, हम लोग पहला दिन एक सिंपल सा ऐप रखेंगे, तो बीच में अपना ड्रीम ऐप रहेगा। मोटिवेशन के लिए चाहो तो हर दिन सुबह सुबह अपना खुद का ऐप खोलोगे जिसके अंदर अपना तेरा ड्रीम रहेगा, तो एक मोटिवेशन मिलता है, राइट। और ये एवेंटेड और देखो, वही बड़े होके मस्त ऐप बनाने से पैसा तो कमा रहे होंगे बढ़िया, तो हम एवेंटेड और गिफ्ट कर सकते हो, हम बुरा नहीं मानेंगे। और चलो चलते हैं आगे। तो सब अपना VS कोड खोल लो, राइट। अब अगर तुम लोग ने एक्सटेंशंस डाउनलोड किए थे, एक फ्लटर का एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशंस में जाओ, यहाँ पे फ्लटर टाइप करो, ये पहला वाला डॉट कोड सबको इंस्टॉल्ड है? जिससे अगर नहीं किया है तो वो ये डार्ट वालों को इंस्टॉल कर लो। इसको इंस्टॉल करोगे ऑटोमेटिक डार्ट का एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर 1 मिनट। और जब तक सब लोग का चल रहा है, वो टर्मिनल खोलो, यहाँ पे फ्लटर टाइप करके देख लो सबका रन हो रहा है ना। टाइप का आ रहा है ना, फ्लटर एरर नहीं दे रहा है ना। विंडोज एरर के अलावा VS कोड खोलोगे, विंडोज का नया अपडेट आया है, उसके अलावा सब फ्लटर मस्त चल रहा है। बोलो कोई, शांत क्यों सब कोई? एकदम चलो सही है।
तो लेट्स स्विच टू कोडिंग टुडे, ठीक है। अब हम लोग सीधा कोडिंग पे चलेंगे, कोडिंग करना है आज, बोर नहीं होना है। तो हम लोग अभी या तो हम लोग व्यूज में कमांड पैलेट खोल सकते हैं। व्यूज में आओ, कमांड पैलेट में क्लिक करो, या तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। क्या हुआ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दाबो, तुम लोग वहां पे फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट आ रहा होगा। डार्ट कैसे इंस्टॉल करे, तुमने अभी जो मैंने एक्सटेंशन दिखाया तुम्हें, फ्लटर वाला एक्सटेंशन, वो इंस्टॉल किए थे अलीशा, तुमने वो इंस्टॉल किया था? हाँ, तो वो डार्ट भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हुआ होगा, उसमें इंस्टॉल क्लिक किए होगे तो उसके बाद डार्ट भी इंस्टॉल हुआ होगा वीएस कोड के लिए। ओके कूल। तो सबका ये पेज खुला, कंट्रोल पैलेट के बाद या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दाबो, ये खुलेगा। फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करो, एंटर दाबो। फ्लटर प्रोजेक्ट से बहुत कुछ बना सकते हैं हम लोग, राइट। तो हम लोग आज एप्लीकेशन बनाएंगे। फिर क्या करना है, इंस्टॉल हो गया मतलब कौशिक भाई, क्या इंस्टॉल किसके बात में पूछ रहे हो? फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट लिस्ट नहीं आ रहा है, एक्सटेंशंस के बाद कंट्रोल पैलेट खोलो कौशिक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दाब के फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट शो कर रहा होगा। फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट पे ना, हाँ इसमें क्लिक करो। किस पे बोला था? couldn't find a flutter SDK आ रहा है। SDK प्रॉब्लम, हाँ फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अभी चलो आगे बढ़ते एक साथ, वेरिएबल सेटअप करो। भाई मेरा सेटअप किया है, वो सेटअप करेंगे तो लंबा क्लास चल जाएगा, क्योंकि ये लोग का भी नेक्स्ट डे क्लास है ना, इसलिए। देखो जिसका एरर्स आ रहा है, जैसे स्टार्टिंग पूछ रहे थे, एरर्स आता है हम लोग वापस करते हैं इसको। अभी तुम लोग देख लो मस्त कोड कैसा हो रहा है, बेसिक समझ लो कि कोड आज ईजी होने वाला है। उसके बाद कोड करने के बाद हम लोग चलेंगे। एग्जैक्टली वो वीडियो में सब कुछ क्लियर था, इसलिए वीडियो दिए थे। या तो आप ऐसे रखेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। हाँ तो चलो, अब फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट क्लिक किया, उसके बाद एप्लीकेशन आ रहा होगा, राइट। अब एप्लीकेशन में क्लिक कर दिया, ओके कूल, क्लिक कर दो। फिर ये तुम्हारा पूछ रहा है तुमको कहाँ पे सेव करना है, तुमको जो तुम ऐप बना रहे होगे वो ऐप कहाँ सेव करना है, राइट। तो हम एक फ्लटर एप्स के अंदर पे इसको क्रिएट करने वाले, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा तुमको फ्लटर का नाम क्या रखना है, तो देखो कुछ भी नाम रखो, बट इट शुड बी अ लोअर केस, ठीक है। और स्पेसेस नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर यूज कर लेंगे हम लोग, पर स्पेस नहीं यूज करेंगे। तो आज का नाम है हम लोग का ड्रीम ऐप, राइट। तो ड्रीम ऐप, अंडरस्कोर करके ऐप डाले, क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है, कैपिटल लेटर भी स्टैंडर्ड वे नहीं माना जाता। और फिर एंटर दाब देंगे। अब फ्लटर भैया खुद से टाइम लेंगे, ताकि जो ओके स्लो, ओके यार तुमने कुछ मिस किया तो बताओ भाई। मैंने कुछ नहीं किया, कंट्रोल पैलेट में जाके फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक किया, उसके बाद एप्लीकेशन में क्लिक किया। एप्लीकेशन को क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा था कि कहाँ पे तुमको प्रोजेक्ट सेव करना है। हाँ तो तुमको प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है, एप्लीकेशन में क्लिक किए होगे, उसके बाद पूछ रहा होगा तुमको वो एप्लीकेशन सेव कहाँ करना है अपने लैपटॉप में। तो तुम वो लोकेशन में जाके क्लिक, उस फोल्डर में क्लिक कर देना और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना। और उसके बाद तुम क्लिक करोगे तो इट विल आस्क कि तुमको ऐप का नाम क्या रखना है। तो हाँ तुमको जहां चूज करना है, तुमको जहां तुमको रखना है, अगर जहां पास स्पेस हो, सी में है, डी में है, ई में है, अगर तुम जो बनाए हुए हो। कूल, ओके। उसके बाद हमने फ्लटर का नाम डाला, हम चाहे कि सबको एक सेम रखे, इसलिए हम ड्रीम ऐप यूज किए। यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको ड्रीम ऐप। और सब याद रखना, स्मॉल में लिखेंगे और स्पेसेस नहीं डालेंगे, अंडरस्कोर तक करके लोग स्पेस वाला चीज अंडरस्कोर आप कर लेंगे। कूल। और ये देख सकते हो फ्लटर ने अपना डिफॉल्ट दे दिया। बहुत लोग ने इसको रन कर चुका थे, काउंटर ऐप था, राइट। अब हम लोग करेंगे बेसिक से कोड, स्क्रैच से। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट, तुम लोग को ये देखना है रन करके कि चले आगे। नहीं ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी का, ओके। तो हम लोग इसको कंट्रोल ए डाल के पूरा क्लियर करेंगे। कूल।
हम लोग स्टार्टिंग से सीखेंगे एकदम फ्रॉम स्क्रैच। या ऑफ कोर्स तुम लोग को रिकॉर्डिंग्स मिल रहे होंगे, तुम लोग को डे 0 का भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में चला गया होगा। किट कक्षा करके यूट्यूब में सर्च करना, वैसे तुम लोग को लिंक भी गया होगा। किट कक्षा करके यूट्यूब में सर्च करना, वहां तुम सारे वीडियोस अपडेट मिलेंगे। क्लास के बाद 24 आवर्स लगेंगे, तो वहां तुम्हारा अपलोड हो जाएगा। चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि सी में तुम लोग कोड किए होगे ना, जैसे सी में नहीं करते हैं कोड करने से पहले हम लोग लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, राइट। लेकिन फ्लटर डिबगिंग के लिए वो चेंज नहीं हो रहा है, वो पुराना डिबग कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कैसे करूं? यार सबको बहुत सारे इश्यूज है। What can we do is right now let's focus on the class, ठीक है। अभी हम लोग क्लास में फोकस कर लेते हैं, बहुत लोग का सेटअप हो चुका है तो उन लोग के लिए डिले हो जाएगा, यू नो। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तुम क्लास में फोकस कर लेते हैं हम सब कोई, क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, सब समझ जाओगे। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद हम लोग सब डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट क्या करेंगे हम लोग, मटेरियल डॉट डार्ट। ये मटेरियल डॉट डार्ट क्या करेगा, जितना भी फ्लटर का तुम्हारा बाय डिफॉल्ट पैकेजेस है ना जो हम लोग यूज करने वाले हैं, वो सब इसको कोड कर देगा। ओके 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 ओके। फॉन्ट साइज ठीक है, अब देखो तो ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पहले इंपोर्ट कर लिए चीज को, जैसे सी में इंपोर्ट करते हो पहले इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे void main। पढ़े होगे void main क्या करता है, कोई आइडिया? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मेन आता है। द कंपाइलर स्टार्ट जहां से होता है, सिमिलरली कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेम चीज यहाँ डालेंगे, ठीक है। void main के अंदर एक हम लोग रन ऐप करके एक विजेट है वो यूज करेंगे। ये क्या करता है ना, इसके अपने अंदर एक विजेट ये लेता है पैरामीटर के अंदर, ताकि रन ऐप क्या करता है, जो याद है कल तुम लोग एक विजेट ट्री दिखाए थे, विजेट ट्री, तो तुम्हारा विजेट के अंदर विजेट के अंदर विजेट के अंदर विजेट के अंदर कि कहाँ कहाँ विजेट रहता है, याद आया? हाँ, तो ये रन ऐप क्या करता है ना, जिस जो विजेट के अंदर पास करेंगे ना वो उसको रूट बना देगा। मतलब कि भाई ये जो विजेट है ना, ये रूट है, ये रूट विजेट है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2-3 तरीका है, या तो एक तरीका होता है तुम इसके अंदर कोड कर लो, यहाँ से कोड कर लेंगे, ठीक है। या तो एक और तरीका होता है कि हम लोग मेरा स्क्रीन लैग कर रहा है क्या? नो, ओके कूल। देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसके अंदर ही कोड कर लेते, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि इसके अंदर कोड कर ले हम लोग, जो सही है वही करते, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पहले से एक विजिट पास करना है, तो एक विजिट का नाम देते हैं, ठीक है। समझो हम लोग एक विजिट का नाम दे देते हैं, माई ऐप नाम से विजिट का नाम देते हैं। जो विजिट अभी क्रिएट करने वाले ना, जो हम लोग का ऐप बनेगा, उसका नाम हम लोग माई ऐप रख दिया, ठीक है। वो हम विजिट हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। कल याद है एक चीज बताए थे, जब हम लोग को स्टैटिक यूज करना है और डायनेमिक यूज करना है तो 2 विजिट के बारे में बताए थे, याद है किसी को? 2 टाइप का विजिट था कल, स्टेटफुल, स्टेटलेस, राइट। तो तुम लोग ने जो देखा फोटो स्क्रीनशॉट ऑफ द आवर ऐप, वो स्टैटिक था या डायनेमिक था? स्टैटिक, राइट। तो स्टैटिक था, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्टेटलेस या स्टेटफुल? स्टेटलेस, राइट। भाई सब इतने तेज है गजब। तो देखो फ्लटर एसडीके और VS कोड का भी फायदा ये है कि हम लोग कल की एक स्टेटलेस भी एक बड़ा सा क्लास होता है, ठीक है। हम लोग उसको कॉल करते हैं इसके अंदर ताकि तो फीचर्स यूज कर सके। तो उतना लंबा हम लोग कोड नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग ST लिखेंगे, ठीक है। 2 ऑटो सजेशन स्निपेट्स आ जा रहा है, यहाँ पे स्टेटफुल यूज करना है कि स्टेटलेस यूज करना है। तो मैं सबने बोला स्टेटलेस यूज करना भैया, तो लेट्स यूज स्टेटलेस, क्लिक कर लिए। ये स्टेटलेस का बना बनाया स्निपेट आ गया, इतना हम लोगों को इतना टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक आ गया। अब हम लोग ने ऊपर में
ऊपर से ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि हम लोग नीचे एक विजेट बनाने वाले जिसका नाम हम लोग रखेंगे माई ऐप, ठीक है। तो सेम, ये नहीं कि यहाँ छोटा लिख दें वहां पर, जो जैसे वहां पे लिखे वैसे यहाँ पे लिख देंगे माई ऐप, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर देखो देखो क्या हो रहा है। हाँ, तो हम लोग पर्टिकुलर क्या करेंगे, ये लाइन हटा दे रहे हैं, ये लाइन हम लोग का आगे काम आएगा बैकएंड, जब हम लोग बैकएंड में डेटा भेजेंगे ना तब काम आएगा, ये अभी आज नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट कैसा आया फिर से, ओके। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एस टी दाबा, एस टी, ठीक है। एस टी दाबे तुम लोग को ऑटो सजेशन आ जाएगा, तुमको क्या यूज करना है, स्टेटफुल क्या स्टेटलेस। क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टैटिक बना रहे हैं तो हम लोग स्टेटलेस यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग स्टेटलेस पे क्लिक कर दिए। सेनापति क्लियर है, राइट। फ्लटर ऑटोमेटिक सजेशन देता है। और हम लोग क्योंकि ऊपर में डिक्लेयर कर दिए थे, ननीचे हम लोग विजेट बनाने वाले हैं, जो रन ऐप के पैरेंट में डाले थे उसका नाम हम लोग माई ऐप रखने वाले हैं, तो वही हम लोग माई ऐप यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है। ये था ना, ओके, ठीक है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसको हटा दे रहे हैं, हम लोग बैकएंड में पढ़ने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर लाइन क्या किया, जो स्टेटलेस विजेट का लंबा चौड़ा क्लास है, ठीक है। हाँ, रन ऐप इज अ कीवर्ड, इज अ कीवर्ड। तो क्या कि स्टेटलेस का एक लंबा चौड़ा क्लास है, ठीक है, वो प्री डिफाइंड क्लास है। इसका तुम देख रहे हो, ऐसा तुमको अजीब दिख रहा होगा, हम स्क्रीन जूम किए हुए तो हम लोग क्या किए, अपने क्लास को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड मतलब उसका प्रॉपर्टी को इधर लाया, अपने ऐप में यूज किए, ताकि इसको ऑल्टर करके हम लोग अपने ऐप में यूज कर सके अपने द्वारा। जैसे कल कहा था ना, विजेट का मेन फायदा वही था कि विजेट्स को अपने अकॉर्डिंगली में यूज कर सकते हैं अपने ऐप में ला के। तो सिमिलरली स्टेटलेस विजेट पहले से पूरा कोडेड है, हम लोग अपने क्लास को क्रिएट करके इसको बुला लिए यहाँ पे कि भाई स्टेटलेस विजेट तुम आ जाओ, हमको तुम्हारे ऐप में काम है, तेरा ऐप में काम है, तुम लोग ले आए। अब ये ओवरराइड, भाई मत क्लिक हो जाना, हाँ ठीक है। तो ये ओवरराइड की क्या करता है, ओवरराइड की क्या करता है कि ये बता देते जो चेंजेस हम लोग यहाँ करने वाले हैं ना, वो चेंजेस यहीं तक रहेगा। ये नहीं कि यहाँ को चेंजेस कर दिए, जो मेन क्लास डिक्लेयर्ड था पहले से, जो मेन क्लास डिक्लेयर था पहले से, हम लोग उसको चेंजेस नहीं करेंगे, जो चेंजेस यहाँ करेंगे वो यहीं पर रहेगा। अभी तक इतना कुछ क्लियर है, कुछ जल्दी चल रहा है, फास्ट चल रहा है। हाँ कूल कूल। ओवरराइड का मतलब ये था, हम लोग ने क्लास को इनहेरिट किया ना, मतलब कि जो स्टेटलेस विजेट जो था पहले से, उसको हम लोग ने कॉल किया यहाँ पे, और इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे एज पर आर यूसेज, जो हम लोग ऐप में यूज आने वाला है, ठीक है। तो ओवरराइड का मतलब ये हो गया कि जो चेंजेस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, अलाउ करेगा चेंजेस करने के लिए, और इसका चेंजेस जो मेन क्लास में ना उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वहां जाके, समझे। ओके कूल। अब नेक्स्ट आता है बिल्ड विजेट, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट विजेट तो तुम्हारा वो हो गया रिटर्न टाइप, वहां पे रिटर्न विजिट कर रहे हैं तो विजिट रन टाइम करते थे। जैसे कि तुम लोग फंक्शंस पढ़े हो गए तो फंक्शन करते थे ना, जैसे कि इंट मेन ही करते थे। इंट मेन का मतलब क्या होता है, रिटर्न लास्ट में जीरो लिखते थे कि वो इंट टाइप पे रिटर्न कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ विजिट यूज किए ताकि वो विजिट टाइप को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और ये चीज जो है, ये पर्टिकुलर लाइन बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, तो ये क्या कर रहा है, ये मेनली हैंडल कर रहा है तुम्हारा विजिट का लोकेशन को, ठीक है। ये एक इंस्टेंस पास कर दे रहा है कि तुम्हारा बिल्डर ऑफ द विजिट, ताकि वो तुम्हें बता सके कि विजिट ट्री में, विजिट ट्री में ये विजिट कहाँ पे है, ठीक है। मतलब समझो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में कभी स्विच करेंगे, ठीक है, कभी कभी देखते होंगे ना कि एक ऐप यूज करे, क्लिक किए, इसका इन्फॉर्मेशन ना दूसरे पेज में चला गया, तुम नाम एंटर किए हुए हो, सबमिट कर देते हो तो एक बड़ा पेज आता है जहां पर तुम्हारा नाम आ जाता है, राइट, देखे हो ना। तो वो बताने के लिए कि भाई ये पर्टिकुलर विजिट का जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमको उस विजिट में पास करना है, बट उसको पता होना चाहिए ना कौन सा विजिट, वो विजिट है कहाँ। तो ये पर्टिकुलर लाइन उसके लिए हेल्प करता है। ये तुम्हारे एक लोकेशन, हाँ ठीक है, हाँ साफ पे होता है, एग्जैक्टली साफ पे होता है। तो एग्जैक्टली वो लोकेशन बनाने की हेल्प करता है कि वो पर्टिकुलर विजिट है कहाँ, ठीक है। अब रिटर्न, अब कंटेनर, अब हम लोग वो जो हम लोग रिटर्न करते हैं, अब यहाँ बैठ के अब मेन कोड शुरू होगा हम लोग का, जो हम लोग का ऐप डिजाइन में हेल्प करेगा। यहाँ पे कंटेनर का सिंपल मतलब क्या होता है, दैट समथिंग दैट कंटेन्स, राइट। तो कंटेनर्स हम लोग का विजिट्स कंटेन करेगा,
भूल कि जो जो वीडियो डालने वाले वही कंटेनर एक कंटेन कर रहा है। तो बट लेकिन हम लोग यहाँ पे कंटेनर की जगह वी आर गोना यूज मटेरियल ऐप। कंटेनर एक सिंपल कंटेनर होता है, उसके अंदर कुछ भी फैंसी स्टफ्स नहीं रहेगा, जो ऑलरेडी डिफाइंड है वो यूज नहीं कर सकते। मटेरियल ऐप को यूज करेंगे ना तो एक मटेरियल थीम हो गया, मटेरियल कलर्स हो गया, मटेरियल विजेट्स हो गया, वो सबको यूज कर सकते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मटेरियल ऐप यूज करने वाले हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? हम ये पर्टिकुलर लाइन ये बताए कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ये जो पूरा लाइन है ना, कॉन्टेक्स्ट तुम्हें बता रहा है ये जो लोकेशन है तुम्हारे विजिट का। तुमको याद है लास्ट टाइम दिखाए थे, हाँ भैया लिखते जा रहे हैं, लास्ट टाइम दिखाया था विजिट ट्री, दिखाया था, दिखा था विजिट ट्री कितना लंबा बन गया था। तो जब तुम पास करोगे दूसरे पेज में कॉन्टेक्स्ट कि बताने के लिए कि भाई तुम जो पास कर रहे हो कंटेंट, वो पूरा विजिट ट्री का कौन सा विजिट तुम पास कर रहे हो, तो वो चीज का ध्यान ये रखता है, ये पर्टिकुलर लाइन रखेगा। ठीक है? हाँ, मटेरियल ऐप इसलिए यूज किए ना, तुम्हारे पास मटेरियल ऐप प्री डिफाइंड बहुत सारे फीचर्स रखा हुआ है, मींस कलर्स, थीम्स, बहुत सारे अलग विजेट्स जो तुम यूज कर सकते हो, जो प्री डिफाइंड है। कंटेनर इज सिंपल कंटेनर, जो तुम डालते रहो अपना, वो कंटेन करता रहेगा। देखो जैसे दिखा सकते हो मटेरियल के अंदर तुम जब इसके ऊपर अपना कर्सर लाओगे ना, दिखाते रहेगा तुम्हारे अंदर क्या क्या चीज यूज कर सकते हो। देखो मटेरियल ऐप के अंदर ना ऑलरेडी इतने सारे डिफाइंड चीजें है, तो तुम ऑलरेडी इसे यूज कर सकते हो, तुमको कोड की जरूरत नहीं पड़ेगा, और वही तुम्हारे कंटेनर में दिखाते हैं तुमको। कंटेनर में देखो बस इतना ही फीचर था, देख रहे हो? तो यार पढ़ रहे तो एक बार हम मस्त पढ़ेंगे क्यों जो अपडेट हो गया उसको छोड़े। राइट? क्लियर हुआ क्यों यूज कर रहे हैं मटेरियल ऐप? ओके कूल। चलो अब मटेरियल ऐप हो गया। अब मटेरियल ऐप एक कीवर्ड होता है होम, ताकि बता सके कि मटेरियल ऐप के अंदर जो मेन स्क्रीन था ना, अब उसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं, उसका जो होम स्क्रीन है उसमें हम लोग डालने वाले हैं विजिट्स। ठीक है? उसमें डालेंगे विजिट्स। अब विजिट्स के अंदर डालने वाले हैं स्कैफोल्ड। अब भैया ये स्कैफोल्ड आप क्या डाल दी? ये स्कैफोल्ड अब क्या होता है? अब स्कैफोल्ड ये होता है, एक मिनट रुकी, कुछ एरर क्यों थ्रो कर रहा है? हाँ ठीक है, वो फंक्शन पास करना है, ठीक है। स्कैफोल्ड क्या करता है ना, स्कैफोल्ड तुम्हारे ऐप को सेगमेंट कर देता है। ठीक है? स्कैफोल्ड हैज ऐप बार का ऑप्शन है। समझो एक चीज बता रहे हैं सिंपल टर्म में, अपने टेक्स्ट बुक देखे हो, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है बट इट विल गिव यू अ लेम डेफिनेशन। टेक्स्ट बुक्स होता है, उसमें क्या होता है जो तुम यूज करते हो कॉपी लिखने के लिए, एक ऊपर में ब्लैंक स्पेस होता है, बीच में लिखने की जगह होता है, एक फुटर और फिर नीचे स्पेस होता है। तो सिमिलरली स्कैफोल्ड क्या करता है, तुम्हारा जो मेन स्क्रीन होता है ना, उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। ये तुमको ऐप बार्स दे देता है, तुम्हारे काउंटिंग एप्स दे देता है, फ्लटर दे देता है। यहाँ देख सकते हो स्कैफोल्ड के अंदर क्या क्या चीज आ रहा है, फ्लोटिंग बटन्स आ रहा है, एनिमेशन आ रहा है, विजिट्स आ रहे हैं, बुल आ रहे हैं, ड्रैग आ रहा है, ड्रॉज आ रहा है। तो इसके अंदर का प्री डिफाइंड तुम डायरेक्ट डालो और यूज कर सकते हो। चलो सबसे पहले ऐप बार जान रहे हो क्या होता है? तो बताए थे, हर ऐप के ऊपर वाला जो एक बार होता है, जहां पे तुम्हारा कभी कभी मैक्सिमम टाइम ऐप का नाम लिखा रहता है, या फिर हेलो, वेलकम, बैक का बटन, टाइटल बार जैसा, या एग्जैक्टली। तो हम लोग यहाँ ऐप बार लिखेंगे। देखो देख लो स्कैफोल्ड ऑटोमेटिक ऑप्शन दे दिया तुमको ऐप बार के बाद में। हाँ सोच रहे होगे कि भैया हमको तो इतना चीज याद नहीं रहेगा, आप तो किए तो आपको याद आ रहा है कि हाँ इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है। राइट? ये दिमाग में तुम लोग क्या आ रहा होगा कि अब क्या याद करे बैठ के हम कि किसके अंदर क्या है। तुम क्या करो, वो कोड होते हो तो याद हो जाएगा। एक चीज कर सकते हो, कल याद है तुम लोग को दिखाए थे एक विजिट कैटलॉग, वो अब काम आएगा। क्या करना, जाओ विजिट कैटलॉग फटर में जाओ और इसको क्लिक करो, और देखो इसके अंदर सब फंक्शंस के अंदर दिया रहता है यहाँ पे। ठीक है? हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं गलत आप दिए मटेरियल कंपोनेंट, या फिर इतना जगह तुम दिया मटेरियल ऐप फटर। ठीक है? ये मटेरियल पूरा क्लास दे दिया, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या यूज कर सकते, क्या नहीं यूज करते, तुम सब यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर कॉपी करना है, कॉपी क्या
कौशिक तुम क्या पूछ रहे हो? तुम यार इस मटेरियल ऐप के अंदर क्या क्या यूज हो सब तुम यहाँ पढ़ सकते हो। अगर तुमको एक प्रो कोडर बनना है ना तो तुम देख लो क्या क्या यूज हो सकता है, तुमको पता होना चाहिए फीचर्स क्या क्या यूज कर रहे हैं। कैटलॉग से कॉपी मत करो, हम रेफर के लिए बोल रहे थे तुमको, रेफर करने के लिए कि तुमको अगर क्लियर होना है और कि भाई मटेरियल ऐप क्यों यूज कर रहे हैं, इसके अंदर क्या फीचर्स और है, तुम यहाँ आके कभी भी आके तुम देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि क्या यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। डीबग मोड पढ़ाएंगे, डीबग मोड क्या होता है तो देख सकते हो सब कुछ, ठीक है। चलो वापस आते हैं, तो स्कैफोल्ड आ गया, ठीक है। अब स्कैफोल्ड के अंदर सिमिलरली स्कैफोल्ड तुमको देखना है स्कैफोल्ड के अंदर क्या क्या होता है, तो यहाँ पे डालो स्कैफोल्ड फ्लटर, ये रहा क्लास। अब पूरा स्कैफोल्ड वाला पढ़ सकते हो, उसके अंदर क्या क्या तुम्हारा फीचर्स है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऐप बार जो हमने यूज करने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर्स जो तुम्हारे ऐप में जो बैकग्राउंड कलर्स होता है ना वो चेंज कर सकते हैं। बॉडी बताया तुमको, मेनली तीन चीजें डिवाइडेड हो गई, ऐप बार, मेन बॉडी और नीचे वाला पार्ट बॉटम नेविगेटर बार, या फिर तुम उसको फुटर भी बोल सकते हो। तो इस टाइप से डिवाइडेड दिया हुआ है, ड्रॉज दिया हुआ है, काउंटर ऐप का फ्लोटिंग बटन्स दिया हुआ है, बहुत सारा तरीका दिया हुआ है, राइट। तो चलो अब ऐप बार यूज करते हैं। ऐप बार में क्लिक किया, अब ऐप बार में तुमको क्या ऊपर ऐप बार तुमको क्या डालना है, डायरेक्ट ऐप बार ही यूज करना है ना, कि तुमको कुछ फंक्शंस डालना है, कि बैक बटन के लिए डालना है, कि फ्रंट बटन के लिए डालना है, बहुत सकते हम लोग नहीं, हमको बस ऐप बार चाहिए भाई, सिंपल ऐप बार हमको दे दो। अब इसके अंदर ही बहुत सारी चीज आ गया। ऐप बार के अंदर तुम देखियो, कभी ऐप बार के ऊपर आइकन रहता है, कभी आगे आइकन है, पीछे आइकन है, कुछ स्लाइडिंग बार डाला हुआ है, राइट। तो अभी स्टार्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा इधर नहीं जाएंगे। आई जस्ट वांट की टाइटल, ठीक है, हमको बस टाइटल में नाम लिखना है, तो तुम टाइटल में क्लिक करो और टाइटल के अंदर हमको टेक्स्ट डालना है, कि ताकि मेरे ऐप बार में बस मेरे ऐप का नाम लिखा हुआ है। तो हम लोग टेक्स्ट में क्लिक किए, एक मिनट को तुम लोग अब क्लियर दिख रहा है कोड, सब समय काफी लंबा हो गया होगा यार, सजेशंस मतलब, ठीक है। हाँ, ये सब तुम्हारी एक चीज देख रहे हो, ये हम लोग विजिट्स को कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं। पहले तुम मटेरियल ऐप विजिट यूज किए थे, विजिट के अंदर एक स्कैफोल्ड विजिट यूज किए, उसके अंदर ऐप बार विजिट यूज किए, तो हर चीज का विजिट बना हुआ है, तुमको जैसे यूज करना तुम यूज करते जा रहे हो, और तुमको इतना ज्यादा कुछ कोड करना नहीं पड़ रहा है, तुम बस प्री डिफाइंड है फ्लटर का चीज, तुम उसको यूज करते जा रहे हो, राइट। तो देखो टेक्स्ट के अंदर हम बस कुछ लिखे, क्योंकि टेक्स्ट एक स्ट्रिंग होता है, राइट। तो स्ट्रिंग का हम लोग हमेशा कोड्स के अंदर लिखते हैं, तो कोड्स के अंदर हम लिख देते हैं ड्रीम ऐप। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशन थी, तुम जैसा लिखना जैसा लिखो, ठीक है। अब चलो रन करके देखते हैं कि रन कैसा हो रहा है, कि तुम आपने कोड भी किया है तो वो चलता भी है कि नहीं, ठीक है। हम अभी थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर रहे हैं दिखाने के लिए तुम लोग को। तुम लोग के बीएस कोड स्टूडियो के नीचे में यहाँ जिसमें क्रोम लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैंने डिवाइसेस किया हुआ यहाँ पे इनेबल। कौन सी लैंग्वेज है ये, कौन सी लैंग्वेज मतलब, ये हम लोग फ्लटर यूज कर रहे हैं, और इसमें भी हम लोग फिर डार्ट यूज करेंगे। हम लोग डार्ट भी पढ़ने वाले कमिंग सेशंस में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाके जो यहाँ पे डिवाइसेस था, जैसे कि मैंने पिक्सल फोन को डिवाइस इसमें किया हुआ था, तो लॉन्च कर देते हैं। मैंने इसको इंस्टॉल करके रेडी रखा था, तुम लोग एमुलेटर डाले हुए हो गए, तो ठीक है। ये देख रहे हो फोन, एक फोन आ गया मस्त। तो इसमें चलिए ऐप को रन करके देखते हैं कि ऐप रन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि क्या हो रहा है अभी तक। तो रन करने के लिए कंट्रोल और F5 दाबना होता है, ठीक है, या फिर तुम डायरेक्टली जाकर वहां पे रन कर लो। तो ये जब तक रन हो रहा है तब तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट अभी तक? एज पे क्या रन करना है तुमको भी? हाँ, तो भाई ये किट का लैपटॉप है, बढ़िया सा लैपटॉप है, जान ही रहे, वरना सबको एक्सपीरियंस किया हुआ है ऐसा। तो ठीक है, देखो ये फर्स्ट टाइम अभी ऐप रन कर रहा है, एक बार रन, ये एक बार लोड ले लिया ना, उसके बाद हम लोग हॉट रिलोड यूज करेंगे। याद है कल हॉट रिलोड पढ़ाए थे?
और फिर उसको यूज करेंगे, फिर खटखट रिफ्रेश होगा। क्या भैया एंड में वो जो VS को स्टेटमेंट पर डालते हैं ग्रुप में, अगर error आ गया तो पूछ लेंगे। हाँ, ये सब कोड डाल देंगे हम। तुम्हारे जो तुमको यूट्यूब वीडियो आएगा ना, उसके नीचे हम कोड डाल देंगे, मटेरियल डाल देंगे। हॉट रिलोड, कल एक हॉट रिलोड बताए थे, हॉट रिलोड बाबा, समझ याद आया? या हॉट रिलोड, हाँ हाँ, तो वो यूज करेंगे यार, इतना टाइम क्यों ले रहा है। चलो तुमको एक चीज दिखाते हैं मटेरियल का। तुमको बताया था मटेरियल आप क्यों यूज कर रहे थे तुम, मटेरियल आप फ्लटर, या फिर तुम देखो मटेरियल थीम कलर्स, मटेरियल का तुमको कलर्स दिखाते हैं, ठीक है, मटेरियल कलर इन फ्लटर। तुम क्योंकि हम लोग मटेरियल ऐप यूज किए ना, तो देखो ये पूरा क्लास है कलर्स का, लोड हो जाए, हाँ दिख रहे हो, इतना इतना पिंक का शेड्स आज तक कोई देखा था? कोई शॉपिंग वॉपिंग लेके जाता होगा तो ठीक है, बट तब भी इतना शेड्स देखे थे पिंक के? भाई लिपस्टिक में भी इतना शेड नहीं होता यार। हाँ ठीक है, तभी तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी लोग तभी बिजी होंगे इस वीक पूरे बिजी होने वाले हैं लोग। सिमिलरली ये सब तुम्हारे मटेरियल कलर्स है, तो ये मटेरियल कलर तुम सबको यूज कर सकते हो, राइट? मटेरियल ऐप यूज किए हैं तो यू गॉट एक्सेस टू यूज ऑल दिस मटेरियल कलर्स। ये बाइनरी प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मीन, ये एरर आ रहा है। वो तो बढ़िया बात है, सब जल्दी जल्दी करेंगे। अमिताभ भाई तुम क्या बोलना चाह रहे हो? हम लोग का ऐप रन तो हो गया है, रोजा देख रहे हैं। देख रहे हो कुछ ऐप दिख रहा है कि हाँ भैया कुछ ऐप जैसा तो बना है। अभी हम लोग सिर्फ टाइटल बार डाले थे, राइट? टाइटल बार डाले तो बस टाइटल में लिखा हुआ आ रहा है ड्रीम ऐप, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। दिख रहा है तुम लोग को? ऐप दिखा? अब लग रहा है कि हाँ भैया कुछ ऐप जैसा तो दिख रहा है, लग रहा है कि कुछ तो बन रहा है। तुमने कोड लिख लिया है तो या तुम टर्मिनल जाके रन करो, या फिर कंट्रोल F5 दाबो, ये VS कोड का शॉर्टकट है रन करने के लिए, ठीक है? अब तुम लोग को ये ड्रीम ऐप ऐसे ही अच्छा लग रहा है कि जो सेंटर में कर दे। अगर डिस्कॉर्ड लिंक तुमको सब लिंक भेज देंगे, अभी तुम यहाँ फोकस कर लो सेंटर पे, सब चाहते सेंटर पे, ठीक ठीक है, बहुत अच्छा तरीका था। देखो अब सेंटर में टाइटल है, ठीक है, अब इसको सेंटर में करने का 2-3 तरीका है। या तो टेक्स्ट के ऊपर एक विजेट लगा दो, सेंटर सेंटर विजेट लगा दो, वो डायरेक्टली स्विच कर देगा। या तो अपने ऐप बार के बाद एक फीचर ऑलरेडी है सेंटर टाइटल का, ये देख रहे हो, और यहाँ पे दिखा देता है कि यहाँ बुल लिखा हुआ आ रहा है। और बुलियन जान रहे हो क्या होता है? बुलियन ट्रू फॉल्स रिटर्न टाइप होता है, राइट? तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स एक्सपेक्ट करता है। सेंटर टाइटल हमको सेंटर में चाहिए, हाँ तो हम डाल देंगे यहाँ पे ट्रू, ठीक है? अब दिखाते हैं तुमको, देखो रन होने में तो टाइम लिया था ना जब फर्स्ट टाइम बनने में, अब इतना लिखे हम बस कंट्रोल एस दाबेंगे, या तो कंट्रोल एस दाबो, या फिर यहाँ दिख रहे हो फ्लैश जैसा बटन है, हॉट रिलोड, राइट? तो हम बस कंट्रोल एस दाबे, यहाँ पे हॉट रिलोड हुआ। अब तुम खोलो देखो सेंटर पे, मतलब फ्रैक्शंस के अंदर तुमको अब उतना लोड करने की जरूरत नहीं है। तुम कोड करो, कंट्रोल एस दाबो, तुरंत तुरंत तुमको रिफ्लेक्ट दिखेगा। कूल, अब आगे बढ़ते, एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे एक डीबग लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हो? ऐप के अंदर एक डीबग लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? अब ये डीबग बाय डिफॉल्ट वो रहता है ऑन, ठीक है? ये डीबग शो करता है कि तुम्हारा ऐप अभी प्रोग्रेस में, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अब डीबग लिखा हुआ है। इस ऐप के अंदर अभी भी बग्स हो सकते हैं। तो अगर तुम लोग को ये पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं हमको ये डीबग लिखा हुआ नहीं चाहिए, हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो एक तरीका उसको ऑफ करने का होता है, ठीक है? वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब चलो आगे, अब इसके बॉडी में काम करते हैं हम लोग, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे तुम्हारा ब्रैकेट्स का बहुत जरूरी होता है, ठीक है? देखो यहाँ से हम लोग शुरू किए थे ऐप बार का ब्रैकेट, राइट? यहाँ पे खत्म हुआ है, ऐप बार वॉज ए प्रॉपर्टी ऑफ इट। तो ऐप बार के नीचे अब डालेंगे हम लोग होम,
ठीक है, सॉरी होम से इसके अंदर था ना, बॉडी डालेंगे, ठीक है। ऐप बार हो गया, अब मेन बॉडी में हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। आपने ओरिएंटेशन कैसे चेंज किया स्क्रीन का? कौन सा ओरिएंटेशन भाई? सॉरी प्रियदर्शनी, तुमने कौन सा, एक लाइन में आ रहा था ना, ओरिएंटेशन ऑफ द स्क्रीन। ओके, ये जो ऐप का कोड्स है वो पूछ रही हो? हाँ, ऐप का कोड्स क्या किया ना तुमने, क्या करो वहां पे जाके राइट क्लिक दाबो, नीचे में एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक ऑप्शन आ रहा होगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना, वो ऑटोमेटिक वो फॉर्मेट ले लेगा लाइन बाय लाइन। और जो भैया बता रहे कंट्रोल प्लस, कंट्रोल और प्लस, उससे क्या होता है कि तुम्हारा कोड्स बड़ा और छोटा होता है, बड़ा करने में काफी अजीब दिख रहा था, राइट। ठीक है, अब हम लोग ये करते हैं, अब पहले बॉडी में कुछ टेक्स्ट डालते हैं, ठीक है। टेक्स्ट आ गया, हाँ। हर प्रोग्रामिंग, सबसे पहला प्रोग्रामिंग जो करते हैं वो क्या होता है? हर लैंग्वेज सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग क्या लिखते हैं? याद है? हेलो वर्ल्ड, राइट। तो चलो हम लोग भी पहले, सबसे पहले बॉडी पे हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं, ताकि हम लोग का ऐप भी वर्ल्ड को हेलो कर सके। और कंट्रोल एस लोड किए, आगे लिखा हुआ देख रहे हो। अब अगर ऐप में दिख रहा है तुम लोगों की लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड आ गया है, हाँ ये जूम नहीं होता है, दिख रहा है, चलो ठीक है। अब इसको भी सेंटर में लाते हैं, ठीक है। यहाँ तुमको सिखाए थे ऐप बार का एक फीचर था सेंटर टाइटल करके, उसको ट्रू कर दिया, ऑटोमेटिक आ गया। और एक तरीका क्या था आप बताए नहीं। एक और तरीका क्या है ना, ये टेक्स्ट को हम लोग ना सेंटर में व्रैप कर देंगे। एक मिनट हम ट्राई करते हैं कि ऐप और ये साथ साथ खुला हुआ दिखे, ठीक है। अब थोड़ा ठीक दिखेगा कि हर एक बार में करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, विंडो प्लस लेफ्ट करेंगे तो फोन को ज्यादा स्पेस मिल जाएगा ना, हम नहीं चाह रहे थे फोन ज्यादा स्पेस मिले, ज्यादा स्पेस हम इधर ले ले, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, सेंटर में डालते हैं। सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है कि तुम टेक्स्ट पे जाके कर्सर को क्लिक करो, ठीक है, और वहां जाके वापस राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुमको रिफैक्टर करके ऑप्शन आएगा, कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस आर इज अ शॉर्टकट, हम लोग रिफैक्टर में क्लिक करेंगे, राइट। और वहां पे सब आता है, यहाँ पे तुमको शॉर्ट ट्रिक्स दिया हुआ है कि wrap with widget, wrap with widget मतलब कोई और widget तुम यूज करना है, wrap with center जो हम लोग करने वाले हैं, पैडिंग, कंटेनर, रो, साइज, ये सब पढ़ने वाले, चिंता मत करना, हम लोग सब आगे सेशन सब कवर करेंगे। तो हम लोग wrap with center करते हैं, ठीक है, ये हम सेंटर में लाना है, तो wrap with center किया। और हॉट रिलोड का फायदा, कंट्रोल एस दाबे बस, और तुम्हारा यहाँ पे दिखाते रहता है कितना मिली सेकेंड उसमें तुम्हारा हॉट रिलोड हुआ, तो ये बीच में आ गया, ठीक है। अब दिस वाज आवर एप्लीकेशन जो हम लोग को दिखने वाला है, ठीक है। हाँ वही किए हम लोग, सेंटर रैप वही किए, वही यूज किए हम लोग, ताकि हम या तो कर सकते थे कि तुम टेक्स्ट के पहले वापस सेंटर लाओ, सेंटर में फिर चाइल्ड के अंदर फिर टेक्स्ट डालो, वो भी तरीका था, दैट हम लोग रैप भी कर लिए, ठीक है। अब हम लोग का दिखने वाला ऐप तो ये था। अब भैया आपका कलर तो इसका कलर मतलब बहुत डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ तो कलर मस्त ब्लू ब्लू दिख रहा है, आप क्या कोड कर दिए, राइट। तो हम उसी में जाने वाले, कलर कैसे चेंज करने वाले। तो पहले कलर ऐप बार का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐप बार के अंदर जाएंगे। अब ऐप बार के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है कलर चेंज करने का कि नहीं है, चलो ढूंढते हैं। यहाँ पे आते हैं, ऐप बार फ्लटर दाबते हैं, ठीक है। जब भी कोई डाउट हो ना, डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में आ जाओ, ऐप बार खोलो, यहाँ पे अब देखो ये ऐप बार दिखा रहा था, यहाँ पे तुम लीडिंग आइकन्स डाल सकते हो, टाइटल डाल सकते हो, एक्शंस बार डाल सकते हो, इतना बार तक बन सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा कोड था, देख रहे हो, यही यूज किया थोड़ा बहुत, देखो सही पढ़ा रहे हैं ना डॉक्यूमेंटेशन में यही लिखा हुआ है। चलो ठीक है, नीचे चलते हैं, ये रहा प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब तुम ऐप बार को यूज किए, तुम क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, देखो अपने 4th नंबर पे ही अपना जो रिक्वायर्ड चीज मिल गया, क्या मिल गया, बैकग्राउंड कलर।
तो ये बैकग्राउंड कलर करता क्या है वो भी नीचे लिखा हुआ है, इट फिल्स द कलर टू यूज फॉर एन ऐप बार्स। ठीक है, अब तुम उसमें क्लिक करोगे तो इसके बारे में और बता देगा कि कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर डालो और कलर दाब के खुश रहना। तो चलो, ऐप बैकग्राउंड कलर था, बैकग्राउंड दाबे, देखो वो आ गया। ठीक है, देखो वो आ गया, मतलब विजेट आ गया। बैकग्राउंड कलर डाले, अब यहाँ डालेंगे कलर। देखो कलर डालने का ना दो तरीका है। ठीक है, दो तरीके हैं। या तो एक तुम डायरेक्ट कलर यूज करो, कलर्स यूज करो, कलर्स। ठीक है, और क्योंकि हम लोग ने मटेरियल ऐप यूज किया है, ठीक है, मटेरियल ऐप यूज किया, तो वो जो मटेरियल कलर्स थे ना उसमें पास भी एक्सेस है और प्री डिफाइंड कलर्स भी है। देखो इतने सारे कलर्स इसमें प्री डिफाइंड है, तुमको जो यूज करना है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम ब्लू क्ले कलर यूज करते हैं। विजिट पार्ट कौन सा है भाई, सभी विजिट है। हम लोग इसको विजिट्स को यूज करके, जैसे कि तुम्हारा मटेरियल ऐप एक विजिट है, स्कैफोल्ड एक विजिट है, ऐप बार एक विजिट है। तो जैसे जैसे हम लोग यूज आ रहा है ना, वो विजिट को कॉल कर रहे हैं, इसको अकॉर्डिंगली अरेंज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ओके ठीक है, अब देखो डाल तो दिए है, लेट्स सेव। देखो यहाँ पे तुमको कलर भी दिखाता है कि क्या कलर हुआ है। देखो यहाँ पे भी 13 के बगिंग दिख रहे हो, ये कलर होने वाला है। तो कंट्रोल एस दाबते हैं, कलर चेंज हो गया। हेक्स वैल्यू, हाँ एक अलीशा एक वो तरीका भी होता है हेक्स वैल्यू वाला भी, वो भी दिखाने वाले। ठीक है, या तो अगर तुमको हेक्स वैल्यू यूज करना है ना, हेक्स वैल्यू देखो दिखाते हैं तुमको, ये पूरा हेक्स वैल्यू तो नहीं था, देखो ये सब हेक्स वैल्यूज है, देख रहे हो, सब पूरा पूरा हेक्स वैल्यूज है। जो अलीशा तुम बोल रही थी ना, तुमको जो कलर यूज करना है, तुमको इतना शेड्स यूज करना है कि नहीं, इतना लाइट नहीं, इतना डार्क नहीं, ये यूज करना है, तुम डायरेक्टली हेक्स कोड डाल दो, हेक्स कोड। और तुमको मतलब कि क्लोजर टू दैट होंगे, तुमको भाई को बहुत परफेक्शन चाहिए तो डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो जो मैंने यहाँ पे कोड यूज किया था कलर, ये कलर ठीक है, हम ये कलर यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, डार्क ब्लू कलर। तो हम लोग यहाँ पे हेक्स कोड डालते हैं। भाई कलर कहाँ गया, ये रहा। तो हेक्स कोड डालने के लिए क्या करना है, कलर्स की जगह कलर रहेगा। ठीक है, और कलर में हम लोग पैरामीटर पास कर देंगे एक्सपोर्ट का। तो वो तुम लोग को भी याद हो जाएगा यूज करते करते, FE04152152 ठीक, एक तो यही ना था। देखो ये हेक्स कोड यूज किए इस टाइप से। अगर हम लोग कलर्स डॉट यूज करते जो प्री डिफाइंड कलर था वो यूज कर पाते, और हेक्स कोड यूज किए तो जो हमको कलर चाहिए एग्जैक्टली वो कलर यूज कर पाए। तो अभी तक सब ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछो। नो डाउट, मस्त है, क्लियर है, ठीक है। बाकी लोग बताओ बताओ, सबके बताओ। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हम लोग ऐप देखे थे भाई, उसमें तो इमेज तो था नहीं, उसके अंदर तो आपने एक फोटो डाला था। अब हमको भी फोटो डाल के किसी को भेजना है, किसी को भेजना है, किसी को भेजना है, तो हम थोड़े टेक्स्ट डाल के बस भेज देंगे। देखो मस्त टाइम भी है, तुम अब ऐप बनाओ, फोटो तो डालो, तुमको एपीके सिखाएंगे, एपीके भेज देना, देखो क्या होता है उसके बाद। चलो रिफैक्टर करते हैं। देखो चाइल्ड क्या होता है ना, हम लोग विजेट्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेंटर का तुम चाइल्ड देखे हो गया, देखो सेंटर। अब सेंटर के अंदर क्या होता है, तो सेंटर एक पैरामीटर चाइल्ड यूज करता है जो इसके अंदर विजेट्स को रखेगा। हम लोग तुम जब और सब यूज करोगे कॉलम रोज, तो वो चिल्ड्रन लेता है, उसके अंदर बहुत सारे पास हो सकते हैं विजेट्स। और सेंटर के अंदर, सेंटर तो भाई तुम कुछ एक चीज को करोगे ना, जैसे कि हम टेक्स्ट को सेंटर में रखे, तुम एक बार में तुम बोलो तुम टेक्स्ट को रखो, ये टेक्स्ट को रखो, ये टेक्स्ट को रखो, तो सेंटर तो मतलब नहीं हुआ, सेंटर मतलब कुछ एक को सेंटर मिला। तो चाइल्ड एज अ पैरामीटर कुछ एक को ले रहा है जो वो सेंटर में करेगा, इसलिए वो चाइल्ड लिया। हम लोग आगे में रो कॉलम्स पढ़ेंगे, वो पैरामीटर में चिल्ड्रन लेता है। ठीक है, कि ताकि उसका अंदर बहुत सारे और विजिट्स आ सकते हो, समझ रहे हो, ये पेरेंट है, फिर पेरेंट का चाइल्ड आएगा, फिर चाइल्ड का चाइल्ड आएगा। ठीक है, कूल। अब हम लोग यहाँ से टेक्स्ट हटाते हटाते हैं। अच्छा तुम लोग को ये चीज चाहिए क्या, हमको ये एक एक्सटेंशन है जो हेल्प करता है ब्रैकेट्स यूज करने से, यहाँ से कलर थे, यहाँ कलर खत्म हो जा रहा है, तो इससे हमको आसानी मिलता है। अगर ये एक्सटेंशन यूज करना है ना, तो ये एक्सटेंशन है
ब्रैकेट पेयर करके, ब्रैकेट पेयर कलराइजर करके वो इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, उसमें काफी हेल्प मिलेगा। हाँ देखो सोहम जी तो प्रो है यहाँ पे, सब पता है उनको तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंटर तक ही हटा देते हैं भाई, अब सेंटर का हम लोग बाद में यूज कर लेंगे, या फिर चलो रखते ही है उसको, टेक्स्ट हटाते हैं सिर्फ यहाँ से। अब देखो टेक्स्ट यूज करने के लिए प्रिटी तुमको वीएस कोड को जितना मॉडिफाई करना मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग भाई। अब देखो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट विजेट यूज किए थे, ऐप बार के लिए ऐप बार विजेट यूज किए थे, तो इमेज के लिए कौन सा विजेट यूज करेंगे, कोई आइडिया? इमेज, राइट 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 एग्जैक्टली, वी गोना यूज इमेज विजेट। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम लोग, एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है, इमेज विजेट आया। अब इमेज के अंदर वी गोना पास इमेज, जैसे याद है ऐप बार के अंदर एग्जैक्टली हम लोग ऐप बार ही यूज करना था, इमेज के अंदर देखो, इमेज के अंदर तुम बहुत कुछ यूज कर सकते हो, देखो इसके अंदर दे दिया, तुम इसके ऊपर हैंगओवर करोगे ना, तुम सबको दिखा देंगे, अलाइनमेंट अभी ठीक करना है, कि तुमको सॉलिड कलर्स डालना है, कि तुमको सही में इमेज के अंदर इमेज डालना है, तुमको उसके पहले कुछ और कंटेनर्स को डेकोरेट करना है, तो नहीं भाई अभी हम लोग डायरेक्टली इमेज के अंदर इमेज डालना है हम लोग को, और काम खत्म करना है, हम लोग इमेज के अंदर इमेज डाले, राइट। अब देखो इमेज तुम बहुत तरीका से ला सकते हो सकता है कि तुम्हारे लैपटॉप में इमेज होगा, हो सकता है तुम्हारे गूगल में इमेज होगा। अभी ये तो दो तरीका आज पढ़ते हैं, तो दो तरीके, एक होता है एसेट इमेज, एक होता है नेटवर्किंग इमेज। नेटवर्किंग इमेज क्या करेगा, तुम यूआरएल कहीं से लाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, तुम्हारा ऐप ऑटोमेटिकली वो यूआरएल को फेच करके यहाँ डाल देगा, ठीक है। तो चल पहले वो यूज करते हैं हम लोग। तुम यहाँ पे लिखे होगे, देखो यहाँ पे बस तुम NE लिखे, नेटवर्क इमेज आ गया, राइट। नेटवर्क इमेज में क्लिक किए और ब्रैकेट के अंदर यूआरएल पास करना, यूआरएल हम लोग पास करेंगे, एक स्ट्रिंग है, तो चलो कोई इमेज उठाते हैं, भाई हमको तो एवेंटाडोर ही चाहिए। अब एवेंटाडोर में गए, इमेजेस में गए, कोई भी इमेज मुझे ये बढ़िया लग रहा है, ओपन ए न्यू टैब, इसका लिंक बड़ी बड़ा है फिर थोड़ा अजीब लगेगा। हाँ, इसका इमेज को डायरेक्ट हम कॉपी करेंगे, ठीक है, इसका यूआरएल डायरेक्ट हम कॉपी किए और ये नेटवर्क में आके डायरेक्टली पेस्ट कर दिए, कुछ नहीं किया, डायरेक्टली उठाया और डायरेक्टली आके पेस्ट कर दिए। और हाँ हम लोग क्या किए, गूगल पे गए, देखो हम गूगल पे गए, गूगल पे जाके अपना एवेंटाडोर हम सर्च किए, मैं हमको एवेंटाडोर चाहिए, और उसका इमेज हम खोले न्यू पेज में, क्योंकि यहाँ तो ये तो यूआरएल तुम्हारे इस पूरा पेज का है ना, वेबसाइट का पूरा, तो हम इमेज को खोले एक वेबसाइट में, एक नया टैब में, ये इमेज का यूआरएल लिए और एग्जैक्टली कॉपी कर दिए। इमेज कॉपी एड्रेस करने से भी होगा, हाँ तो वही इमेज की यूआरएल ही किए, और एक और तरीका होता है तुम्हारे लैपटॉप में करेंगे, ठीक है, डैट यहाँ पे पेस्ट किए और हॉट रिलोड को काम करने देता है, तो दिख रहा है ऐप के अंदर कार आ गया है, जादू शॉर्ट ऑफ, कहाँ वो गूगल पे था, कहाँ हम लोग के ऐप में चल रहा है। तो तुम इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, बड़ा छोटा सब कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जस्ट या एसआरसी यूज करते हैं जो हम लोग वही यूज करते हैं, तो एक ये तरीका हो गया, राइट, जो हम लोग यूज करते हैं। अब एक दूसरा तरीका होता है एसेट इमेज। एसेट इमेज क्या करता है ना, कि जो इमेज तुम्हारे लैपटॉप में ऑलरेडी है, ठीक है, तुमको कोई अपने नियर एंड डियर वन का फोटो डालना है, उसका फोटो तुम गूगल पे तो नहीं निकालोगे ना, तो तुम्हारे पास होगा कहीं पर छुपा के रखे होगे। तो हाँ सोहम बोलो। तो तुम ठीक से नहीं डाले होगे, तुम स्ट्रिंग के अंदर डाले हो, मतलब की कोड्स के अंदर डाले हो ना, कोड्स के अंदर डाल दो, इमेज इनवैलिड होगा। और देखो ट्राई करना ना, ज्यादा लंबा यूआरएल मत लेना, देखो कि यहाँ पे लंबा यूआरएल मत लेना, मतलब बहुत लंबा वाला होता है ना, वो कभी कभी एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। ट्राई करो ऐसा इमेज जिससे छोटा यूआरएल हो, उसे ट्राई करो, तो दिक्कत नहीं करता है। कॉपीराइट इशू, ओके,
ठीक है, हम तुम लोग को भेज देते हैं। अगर सबको यही चाहिए एवेंटाडोर वाला ही तो कूल हो भाई। ठीक है, ये इमेज यूज कर सकते हो अभी के लिए फिलहाल, नहीं चल रहा है तो ये सब क्लोज कर देते हैं भाई। फिट का लैपटॉप जान रहा है, बेमतलब का ना ले ले लोड। एक ये तरीका हो गया, लिटरली शौनक किट लैपटॉप एट इज बेस्ट। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है। अब हम लोग नेटवर्क इमेज क्लियर है कैसे यूज किए, ऑलराइट। सो बाकी सब पे इमेज आ गया, मतलब कि जो लोग कर रहे साथ में कोड। अब चल पढ़ते हैं हम लोग एसिड इमेज, ठीक है, ओके कूल। अब हम लोग पढ़ते हैं एसिड इमेज। यार कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहां से अब इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अब हम डालेंगे एसिड इमेज। अब देखो एसिड इमेज वैसा इमेज यूज आसान है, बट इसके पहले एक चीज करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। जैसे कि एक दुकान में क्या खरीद रहे हो क्या बेच रहे हो, सबका एक रजिस्टर मेंटेन होता है, राइट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का भी तुमने क्या खरीदा क्या बेचा, या फिर क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है, तो तुम मान लो कि फ्लैट्स में भी होता होगा, नीचे बैठे गार्ड लिखता है कि कौन अंदर घुसा कब घुसा। तो सिमिलरली हम अभी के लिए थोड़ा हम फॉन्ट को छोटा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग क्लियर हो, ज्यादा छोटा हो गया। इसके अंदर एक होता है pubspec.yaml, ठीक है। ये भैया जी पूरा डॉक्यूमेंट रखते हैं, ठीक है। तुमको अगर कुछ भी एक्सटर्नल फाइल्स यूज करना है ना इसके अंदर, इमेजेस वीडियो कोई भी टाइप का मीडिया है, तो अलग फॉन्ट अलग आइकन, तो ये भैया जी को तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं बताते हो तो ये पास नहीं देगा तुमको, कूल। तो हम पहले यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, इमेज के नाम पे। यहाँ पे एक इमेजेस के नाम पे एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना फोटो डाल सकते हैं, ठीक है। फोटो डालते हैं, हम डाउनलोड करके रखे, ठीक है, दिख रहा है। हम जान मुझे तुम लोग बड़ी तेज हो इसलिए हम फोल्डर के फोल्डर कर रखे हैं, ताकि ज्यादा कुछ मत देखो तुम लोग। तो इस कार इमेज को हम इस इमेज के अंदर डालते हैं, ठीक है। देख रहे हो मस्त कार आ गया। अब इस फोल्डर को भैया तुमसे हम बाद में मिलेंगे। यहाँ पे पहले एवेंटाडोर ग्रीन कलर का था एसवीजी मॉडल, ये एवेंटाडोर यहाँ पे। तो हम लोग ये पब्समेक के अंदर ना यहाँ पे एक इमेज करके एक एसेट्स करके एक जगह होते हैं, देख रहे एसेट्स के अंदर। एसेट्स मतलब तुम क्या क्या बाहर से वीडियोस ऑडियो मीडिया क्या ला रहे हो, इसके अंदर इसको बताना पड़ेगा कि भैया हमने एक इमेज नाम से फोल्डर बनाया है, उसके अंदर एक इमेज डाला है जो हमको यूज करना है, तो जब हम मांगे तो दे देना, हम आपको बताते हुए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको पहले अनकमेंट करते हैं। और सबसे बड़ा चीज ध्यान रखना, इसका स्पेसिंग का बहुत बाद में लफड़ा होता है। अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ, एक स्पेस ज्यादा हो गया तो रीड नहीं करेगा। तो हम लोग इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं इमेजेस तक, ठीक है। ये देखो याद आना, ये डिपेंडेंसीज है, फ्लटर टेस्ट के साथ तुम्हारा एक्सेस आना चाहिए, और 2 स्पेस का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, उसके बाद ही तुम्हारा डैश फिर स्पेस फिर इमेजेस। क्योंकि इमेजेस हम लोग का फोल्डर का नाम हम रखे थे इमेजेस, यहाँ दिख रहे हो, इसीलिए इमेजेस लिखे। इसके बाद हम डालेंगे बैक स्पेस और पूरा नाम, की नाम क्या था, क्या pubspec.yaml। pubspec.yaml तो देखो साइड में तुम्हारा दिखा रहा होगा, फाइल्स में ही नीचे में होगा रेड कलर का, देखो। खुला मिताब, ओके कूल, चलो ठीक है। इमेजेस के अंदर हम लोग क्या था फोल्डर का नाम में, हम लोग का जो इमेज है नाम car.jpg पूरा डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आलस नहीं करना हम लोग को, जेपीजी। अब सोच रहे होगे कि भैया ये तो हम छोटा सा ऐप बना रहे हैं, तब एक इमेज यूज कर रहे हैं, अब हम बड़ा सा ऐप बनाने वाले कुछ दिन के बाद, वहां पे हम 10 इमेज यूज करेंगे, या फिर किसी का 10 इमेज मेरे पास है, तो हम क्या बैठ के एक एक को लिखेंगे यहाँ बैठ के, सोच रहे होगे। नहीं, उस समय क्या करेंगे, अभी हम लोग बहुत मेहनती वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग पूरा लिख रहे हैं, ताकि या तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ यहीं तक फोल्डर का एक्सेस देंगे,
ये इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो भी है ना, इमेजेस के अंदर जो भी इमेजेस डालने वाले हैं, वो सबको हम एक्सेस आपको बता दे रहे हैं कि इस इमेजेस के अंदर जो भी है वो सब यूज कर सकते हैं हम, तब एक्सेस देना। फिलहाल क्योंकि हम लोग का एक ही है, तो हम लोग इतने ही डाल के अभी हम छोड़ दे रहे हैं, इतना ही लिख के छोड़ दो, और याद से सेव कर लेना। VS कोड में यहाँ पे तुमको अगर व्हाइट डॉट दिख रहा है मतलब ये अनसेव्ड है, सेव करना जरूरी है। कंट्रोल एस दाबना, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये एरर थ्रो नहीं करना चाहिए, फिर देखना पड़ेगा। देखो कुछ एरर थ्रो नहीं किया मतलब कि ठीक है, पब्समैक जी मान गए। इमेज के बाद स्लैश क्यों यूज किए? क्योंकि उस फोल्डर के अंदर घुसना था ना, मतलब स्लैश मतलब अंदर घुस गया, मतलब कि समझे, एग्जैक्टली पाथ जैसा। तुम बाद में पढ़ोगे तो सीडी दाब के हम लोग फोल्डर्स को डिवाइड करते हैं, राइट? तो उस टाइप से स्लैश दाबे ताकि उसके अंदर घुस गया। कूल। अब हम लोग चलते हैं मेन डॉट डार्ट में, यहां भी एग्जैक्टली यही पाथ डालेंगे। एसेट के अंदर भी एसेट ही पूछते हैं कि तुमको इमेज कहाँ से लाना है, ठीक है? यहां भी डालेंगे हम लोग इमेजेस बैकस्पेस, और क्या था नाम, r.jpg। चेक कर लो भाई, फिर बाद में एरर थ्रो कर देता है। ठीक है, सही है। अब बगल बगल ले आते हैं, कहाँ है भाई, देख लो ना, बाद में बोलोगे इमेज चेंज नहीं हुआ था, पहले ग्रीन था, यहाँ पहले ग्रीन था, ठीक है, तो यहाँ पे अब येलो आएगा कार। तो इसको हम सेव मारे, कुछ एरर कर दिए वहां पे हम शायद, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, यामल में कुछ दिक्कत किए होंगे। r.jpg तो यहाँ पे ठीक लिखे है। हाँ भी ठीक है। अच्छा हाँ हाँ, मेन चीज एक चीज बताना भूल गए तुम लोग को। एक चीज, जब भी हम लोग यामल में, पब्समेक यामल में कुछ एडिटिंग करते हैं ना, यार मैं हमेशा दिमाग चढ़ जाता है, तो उस समय ना तुम्हारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नया चीज ऐड हुआ है, ठीक है, तो एक बार याद से रीस्टार्ट कर लेना आपको। क्योंकि तुमको बताया था ना हॉट रिलोड क्या करता है, जो बस मेन कोड होता है ना, बस वहां पे चेक करता है क्या क्या कोडिंग चेंज हुआ है, वो तुम्हारा हर फाइल को चेक नहीं करता है। तो एक बार रीस्टार्ट कर लेना, ताकि उसके बाद दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? देखिए चल रहा है, मेन वही कहते हैं, यामल में एडिटिंग करने के बाद मैंने डायरेक्ट रीलोड डाल दिया, हॉट रिलोड। रीस्टार्ट कर लेना ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन अपडेट हो जाए कि हाँ तुम्हारे सिस्टम में अपडेट हो गया कि यामल में एक डॉक्यूमेंट आ चुका है इमेज का, तो अब अलाउ करेंगे यूज करने का। तो दिस वॉज द थिंग, ऐप तो बना, पहले बॉर्डर आ रहा था, वो बॉर्डर आ रही, वो इमेज छोटा था, वो इमेज छोटा था, तो इमेज के हिसाब से वो लिया था। हमें इमेज बढ़ा ली। अगर तुमको सेटिंग ही करना है ना, यहाँ देख सकते हो विड्थ है जो तुमको सेट करना है, हम पिक्सल में सेट कर देंगे। हाइट है, हाइट सेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सेट कर दिए। तो देख रहे हो इस टाइप से सेट कर सकते हैं हम लोग, बट अभी हमको एक ठीक लग रहा है, तो हम यहाँ पे उसको ऐसे छोड़ दिए। अब अगर तुम चाहते हो कि भैया हमको, अब हम तो ऐप बार में कलर चेंज कर लिए थे, अब हमको बॉडी में कलर चेंज करना है, राइट? तो हम सेम चीज, अब तुम्हारा इसके अंदर भी तुम्हारा फीचर्स है तुम्हारा चेंज करने का। सेंटर कहाँ खत्म हो रहा है, सेंटर यहाँ खत्म हो रहा है, एक विजेट खत्म हो रहा है। उसके बाद देखो एक चीज ध्यान रखना, एक विजेट के बाद की विजेट होना चाहिए, और उसके बाद खत्म होने पहले ये सेमीकोलन होना चाहिए, ठीक है? अनेबल टू लोड आ रहा है, तुमने पब्समेक यामल इन प्लेस ऑफ इमेज, तुम देखो एग्जैक्ट तुम जो तुम फोल्डर का नाम डाले हो वही डाले हो ना, और एग्जैक्ट नाम चेंज करना, और पब्समेक यामल में ऑल्टर करने के बाद रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट पीसी को नहीं, यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है, आपको वो रीस्टार्ट करना। एग्जैक्टली, द पाथ इज करेक्ट। तुम जब जब तुम रन करोगे ना, ये बाय डिफॉल्ट आएगा। हर्ष, ये ना बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसमें मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं डाला है। हाँ श्योर श्योर, पब्समेक देखो, देख लो अच्छे से, देख लो, देखो एसेट का ऐसे यूज किया हो। सबसे मेन बात होता है यहाँ पे स्पेसिंग, इसका ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग को
फिर से बोलो, क्या ड्रीम ऐप जो लिखा हुआ है, ड्रीम ऐप जहाँ लिखा है उसके राइट साइड में रेड कलर से क्या लिखा है? कौन सा ड्रीम ऐप की बात कर रहे हो भाई, कहाँ पे? एक ड्रीम ऐप ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला बात बोल रहे हो, ये डीबग। हाँ, हम तुमको बताए थे ना डीबग वाला चीज। डीबग वाला ये डीबग ये बोलता है ना कि जब तुम लॉन्च कर दिए, डीबग हटाए हुए, तो डीबग ये बताता है कि ये जो ऐप है ना वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट ऐप अभी नहीं किया है, इसके अंदर अभी भी एरर्स हो सकते हैं कुछ, अंडर कंस्ट्रक्शन, राइट। इसके अंदर अभी भी तुम्हारे कुछ निकल सकते हैं, फ्लॉज हो सकते हैं, बग्स हो सकते हैं, तो इसको तुम फाइनल प्रोडक्ट ना मानो। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब चलो, अब बैकग्राउंड का, हम इसके पीछे का बैकग्राउंड का चेंज करते हैं। हम लोग का क्या कलर था? ब्लैक था, राइट। YAML में क्या चेंजेस करना था? देखो, YAML में हम लोग ना, तुम नीचे आओगे ना, तो तुम्हारा ये एसेट्स वाला चीज कमेंटेड होगा, कमेंट में होगा, ठीक है। अच्छा, वो YAML में पूछ रहा था क्या? क्योंकि सौम्यक ने आंसर दे दिया उसके बारे में। साही तो सॉरी, मैंने देखा नहीं था उस चीज को। ओके, ठीक है। तो उसको अनकमेंट करो, और जो तुम पास एग्जैक्ट डालना वो पास डालना। अब चलो, इसके पीछे का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मेन चीज है। अब तुम यहाँ पे कलर डॉट करके हेक्स फाइल भी डाल सकते हो, या तो हम डायरेक्टली ब्लैक डालेंगे, ब्लैक पसंद आया। और रिलोड किए तो आ गया। देखो, लग रहा है सेम चीज बनाए है, बनाना सेम चीज, ठीक है। तो ये कभी सिंपल सा ऐप बनाया, ये मुझे कभी इतना ही पढ़ना था, बहुत कुछ पढ़ेंगे। अब एक और चीज था, अब तुम चाहोगे कि तुमको कैसे भेजना है, खुद में कैसे भेजिए कैसे नहीं भेजिए, राइट। तो कुछ पूछ रहे हैं क्या? अगर अगर तुम लोग को ये डीबग वाले से दिक्कत हो रहा है ना, अगर डीबग वाले से, तो इमेज खुल गया यार। अगर ये डीबग वाले से दिक्कत हो रहा है तो इसको ऑफ कर देते हैं। मटेरियल ऐप के अंदर तुम डीबग डालोगे ना, यहाँ पे आता है शो चेक मोड, इसमें भी बूल लेता है, तो तुम फॉल्स कर दो और इसको सेव कर दो, तो डीबग वाला चीज हट गया। हर शो तुम रन कर रहे हो तो ये चीज नहीं आ रहा था, रन तुम्हारा हो रहा है। अलीशा, तुम साइज के लिए हाइट और वेट यूज कर सकते हो इमेज के अंदर में। इस इमेज के अंदर पे हाइट देख रहे हो, और ये वेट, वेट सॉरी वेट, वेट क्या बोल रहे हैं यार हम, वेट, वेट देन हाइट तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऐसे कर लेंगे। ओके, हाँ वही, अभी बताएंगे उसको। तो ये तो बन गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया, हम लोग का ऐप, इतना ऐप बन गया। अब एक तरीका होता है तुमको, अगर अपने फोन में, पहले तुम क्या सीखना है, अपने फोन में चलाना कि एपीके सेंड करना। कैन वी लॉक द एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ द इमेज? हाँ, तुम एग्जैक्टली अपना हाइट वेट दे दो, जैसे अभी तुम दिखाए थे, तुमको क्या हाइट क्या वेट चाहिए फोन में, ठीक है। तो तुम लोग चार्जिंग केबल, राइट, ठीक है, दोनों सिखाते हैं, चलो दोनों सिखाते हैं। पहले फोन वाला, अनिकेत ने पहले फोन लिख दिया था, तो पहले फोन करते हैं। चार्जिंग केबल, चार्जिंग केबल निकालो। एक मिनट यार, हम कहाँ रख दिए चार्जिंग केबल अपना? हाँ, अपना चार्जिंग केबल को लेना, अपने फोन में अटैच, अपने लैपटॉप में अटैच करो, ठीक है। फोन में अटैच करने से पहले डेवलपर मोड खोल लेना। अगर जो लोग डेवलपर मोड नहीं खोला है, तो अबाउट के फोन में जाके, जैसे मेरे में क्या, अबाउट फोन में जाके सॉफ्टवेयर डिटेल्स के अंदर बिल्ड नंबर एक होता है, ठीक है। तो तुमसे बात कर लेते हैं, एक बिल्ड नंबर होगा तुम लोग के फोन में जाके, तुम दिखाते हैं अपने फोन में। हाँ 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 हाँ, देखो मेरा अबाउट फोन में गए, हम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में गए, तुम लोग अगर दिख रहा होगा तो एक बिल्ड नंबर आता है, राइट। उस बिल्ड नंबर अगर एक्टिवेटेड नहीं होगा, तो बिल्ड नंबर को 5 बार
टैप करना, ठीक है। 5 बार टैप करने के बाद तुम लोग का डेवलपर मोड खुलेगा। समझ रहे हो ना? फोन में बता रहे हैं अभी हम। ओके, ठीक है। डेवलपर मोड ऑन कर लोगे। डेवलपर मोड को खोलने के बाद एक और बार फोन का बताना। ओके कूल। क्या करो, डेवलपर ऑप्शन तुमको पहले अपने फोन में इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। उसको इनेबल करने के लिए अबाउट फोन, जैसे कि मेरा सैमसंग का फोन है, सैमसंग का फोन में अबाउट फोन के अंदर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर में बिल्ड नंबर होता है। या तो कोई भी नंबर सेटिंग्स खोलना, सेटिंग्स में सर्च करो बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर खोलने के बाद उसमें 5 बार टैप करो। तो तुम टैप करते रहोगे ना, बताता रहेगा कि इतना टैप करना है, कि बिल्ड डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जब इनेबल हो जाएगा ना, तो बैक आना, जो तुम्हारे सेटिंग्स का जो मेन लिस्ट था, उस लिस्ट में आके नीचे डेवलपर ऑप्शंस होगा, ठीक है। डेवलपर ऑप्शंस खोलने के बाद नीचे जाना, स्क्रॉल करना, वहां पे डिबगिंग कैटेगरी के अंदर यूएसबी डिबगिंग होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? और फिर उसको इनेबल कर देना, यूएसबी डिबगिंग को। अगर दिखेगा तो नहीं, नट यार, ठीक है, उसको ऑन कर देना। हाँ, अबाउट द फोन बिल्ड नंबर पे जाओ, बिल्ड नंबर को टैप करो, मतलब कि प्रेस करते रहो। आ जाएगा नीचे पे तुम्हारा टोस्ट टाइप के नीचे पे आएगा लिखा हुआ कि तुमको कितना बार और टैप करना है। हाँ एग्जैक्टली exactly। जो लोग का वो डेवलपर ऑप्शन खुल गया, डेवलपर ऑप्शन में जाके यूएसबी डिबगिंग को इनेबल कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते फिर। फोन का इतना ही काम था, यूएसबी डिबगिंग को ऑन करके अब फोन को अपने लैपटॉप से यूएसबी केबल के थ्रू ज्वाइन कर लो, ठीक है। अनिकेत, इसको तुम ऑन करने से ना तुम्हारा लैपटॉप, जो तुम्हारा ऐप जो तुम रन कर रहे हो अपने लैपटॉप में, वो तुम्हारे फोन में फिर इंस्टॉल होगा। एम्यूलेटर का भी काम कर सकते हो, बट अगर एम्यूलेटर हैंग कर रहा है, बहुत सारा होता है कि इतना हाई स्पेक्स नहीं रहता है, तो अपने हम लोग फोन में ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ तो वही होगा, यूएसबी डिबगिंग, राइट। और सोहम भाई देखना, यूएसबी डिबगिंग अगर नहीं आ रहा है तो लेट्स सी, शायद वही होगा। रुक जाओ, उसमें ऑप्शन और कुछ है। नहीं, मेरे में ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। मेरे में डायरेक्ट आ रहा है यूएसबी डिबगिंग। ओके ओके, तुम बता रहे थे, कूल कूल, ओके ओके, ठीक है। तो उसकी कनेक्ट करने के बाद अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना केबल को, ठीक है। तुम्हारे फोन पे एक पॉपअप आएगा कंफर्मेशन मांगने का कि ये चीज परमिशन मांग रहा है, उसको कंफर्म कर देना, ठीक है। कंफर्म करने के बाद यार, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? अलीशा, तुम डायरेक्ट सेटिंग्स खोलो, सेटिंग्स के ऊपर सर्च का ऑप्शन होगा ना, वहां पे बिल्ड नंबर देखो, वहां बिल्ड नंबर सर्च करो, वो ऑटोमेटिकली सर्च कर देना चाहिए। और फिर उसमें क्लिक करो। अगर अभी नहीं हो रहा है ना, लेट्स वेट, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो क्लास को रैप अप करने के बाद फिर हम लोग सबका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने कनेक्ट किया ना, तो मेरे डिवाइसेस में देखो मेरा N51 फोन आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। ओके अलीशा, हम बताते हैं उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ गया, तो ये मेरा फोन को रीड कर लिया है, और हम अब इसमें वही कंट्रोल F5 दाब के इसको हम रन कर लेंगे। अब इसको हम रन करेंगे तो ये दिखा रहा है, वो मेरा फोन में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज हो गया, हमारा फोन में इंस्टॉल हो गया। अब तुम जहां घूमने फिरने जाओगे दिखा सकते हो, देखो भाई ये मेरा ऐप है, ये मेरा ऐप है, ये मेरा ऐप है, ठीक है। अब एक और तरीका, अगर जो लोग अभी फोन में रीड नहीं किया, अब हम कैसे शो करें? एक और तरीका, अगर फोन रीड नहीं कर रहा है, ये जो साइड में तुम्हारा फोल्डर्स है, इसके में एक बिल्ड फोल्डर है, ठीक है। बिल्ड फोल्डर में क्लिक करना। बिल्ड फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर है, देखिए ये भी काफी नीचे जाने वाला है, ठीक है। ऐप फोल्डर, ऐप फोल्डर के अंदर आउटपुट फोल्डर्स है, राइट।
उसके अंदर तुमको एपीके मिलेगा, एपीके में क्लिक करना, पहला एपीके। इसको हम कैसे करें, तुम क्या करो, बिल्ड पे जाओ, राइट क्लिक करो, वहां पे आएगा रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, इसमें क्लिक करो, देखो ये खुल जाएगा कि जहां पे तुम ऐप सेव किए थे ना, हम तो भाई फ्लटरवर्स के अंदर सेव किए थे तो वहीं पे शो कर रहा है। तो बिल्ड के अंदर गए, ऐप के अंदर गए, आउटपुट्स के अंदर गए, एपीके के अंदर गए, डिबग, ये देखो पहला वाला एपीके फाइल ही तुम्हारा ऐप का एपीके फोल्डर, एपीके समझ रहे हो ना। तो अब इसको मस्त यहाँ से कॉपी कर लेना, व्हाट्सएप पे डाल लो, जैसे भेजना है भेज दो, और इंस्टॉल करना फोन पे इंस्टॉल कर लो। क्लियर, कहाँ पे था ये चीज, क्लियर हुआ? ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, यस। ओके, अरे मैं एक और चीज बताना भूल गया, अगर तुम लोग को अगर विजिट ट्री होता है, विजिट ट्री, अगर तुमको बहुत सिस्टमैटिक वे में रखना है विजिट ट्री को, ठीक है, अगर तुमको विजिट ट्री को अगर तुमको पूरा बनाना है, तो एक होता है draw.io करके वेबसाइट, ठीक है, उसको क्लिक करना, खोलना, जो याद है, रुको हम सेव किए थे, राइट, देखो ये वाला चीज याद है, ये लास्ट क्लास में शो किए थे हम भाई, ये चीज हम लास्ट क्लास में शो की थी, विजिट ट्री, राइट। अगर तुमको सिस्टमैटिक चलना है, अगर तुमको बाहर कॉर्पोरेट जॉब में आया कि भाई तुमको ये विजिट तुमको बनाना है, ये विजिट तुमको बनाना है, बाद में लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये विजिट ट्री बनाने का भी एक तरीका है। draw.ai कर draw.io करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाना, वहां पे क्रिएट डायग्राम करना, ओके। अब बिल्ड फोल्डर के अंदर देखो कहाँ पे था, बिल्ड के अंदर गए, बिल्ड के अंदर तुमको ऐप मिलेगा, एसपी, ओके, कूल नेम। ऐप के अंदर तुमको आउटपुट्स मिलेगा, आउटपुट्स के अंदर तुमको एपीके मिल जाएगा, ठीक है। अभी अगर कुछ चेंजेस करे कोड में, दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर मोबाइल, एग्जैक्टली यहाँ पे अब मेरा यहाँ पे देखो कनेक्टेड डिवाइस मेरा फोन है, मेरा फोन में मेरा ऐप रन होना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिलोड करेंगे ना, तो जो चेंजेस करेंगे वो मेरे फोन पे शो करेगा, समझे सो। अब मेरा फोन वो एमुलेटर बन चुका है, तो एग्जैक्टली अब मेरे फोन के स्क्रीन में कैसे चलने वाला है, एग्जैक्टली अंकित, एग्जैक्टली, तो वही चलने वाला है, ठीक है। और ये एक वेबसाइट बता दिए, काम आएगा तुम लोग को, ब्लैंक ब्लैंक भाई क्रिएट करो, ओके। यहाँ पे बस एक तो अभी बना दिखा दे रहे हैं, काफी टाइम हो गया है, यहाँ पे तुम पूरा बना सकते हो, देख रहे हो, इसके नीचे हमको ये विजिट चाहिए, जैसे कि हम लोग एक मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड बनाए थे, फिर स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग घुसे थे, फिर पूरा बनाए थे, राइट। तो ऐसे करके हम लोग पूरा बना सकते हैं, ये गॉट द पॉइंट ना, अगर काम आए तो याद रखना draw.io करके। अब एक और चीज, लास्ट पार्ट आज का, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तुम लोग का, अगर हम लोग को आइकन चेंज करना है, राइट, अभी के लिए हम फोन अपना यहाँ से हटाते हैं, यही खोलते हैं एमुलेटर, इसका आइकन चेंज करना है हम लोग को, ये जो तुम्हारा, ये तुम आइकन देख रहे हो ना यहाँ पे ड्रीम ऐप का, हमको ये आइकन नहीं चाहिए, हमको अपना आइकन चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक वेबसाइट है, दैट इज appicon.co, उसमें जाएंगे, हाँ, appicon.co, ठीक है। ये होता है ऐप का आइकन जनरेटर, इसके अंदर एक जो भी इमेज तुम कहीं से निकालेगा, तुम खुद से डिजाइन किए हो, गूगल से लियो, कहीं से भी लियो, ठीक है, इसके अंदर आके ड्रैग ड्रॉप कर देना, ठीक है। हम एक तुम लोग के लिए निकाल के रखे थे एप्स, कुछ है इसके अंदर, कुछ स्पेशल है इसके अंदर, तो ये तुम लोग का आइकन ही था, ड्रीम करके आइकन नाम रखे थे छुपा के, पहले ना देख लो तुम लोग, ठीक है। तो ये ड्रीम करके आइकन है, ठीक है। अब तुमको ये आइकन किस चीज के लिए चाहिए, हमको तो सिर्फ आईफोन और एंड्रॉइड के लिए चाहिए अभी, क्योंकि हम लोग इसके लिए कह रहे तो हम लोग आईपैड पे हटा देते हैं, वॉच ओएस पे हटा देते हैं, मैक ओएस पे हटा देते हैं, ठीक है, अभी के लिए, और डायरेक्टली जनरेट कर लेते हैं। ये तुम्हारा एक विनरार फाइल जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा यहाँ डाउनलोड्स में आ चुका होगा, यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम लोग
एक्सट्रैक्ट कर लेते सब यहीं पर, ठीक है। खुल गया, देखो ये फोल्डर्स बनकर आ गया है, ठीक है। अब एंड्रॉयड के अंदर तुम देखोगे इतने सारे फोल्डर्स है, हर टाइप का आइकन्स है, ठीक है, हर साइज का आइकन्स मेरे पास मिल जाएंगे। जो जो तुम्हारे फोन के साइज का आइकन्स बनने वाला है ना, सब टाइप का आइकन्स तुम्हारे यहाँ पे बन चुके हैं। तो अब चेंज कैसे करें एग्जैक्टली, ठीक है, अब हम लोग चेंज कैसे करें। तो देखो करना क्या है, हम लोग को इसको यहाँ पे रखते हैं, साइड में तुमको एक एंड्रॉयड का फोल्डर दिख रहा है, राइट, सबको दिख रहा है। इसके अंदर ऐप के अंदर पे, एसआरसी के अंदर पे, मेन के अंदर पे, रेस्ट के अंदर पे, काफी अंदर घुस गए, तुमको सेम फोल्डर्स दिख रहे होंगे, राइट। ये सब फोल्डर दिख, यू जस्ट नीड टू रिप्लेस देम, ठीक है। जो हम लोग आइकन क्रिएट किए है ना, इसके अंदर सेम वही आइकन है जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट था ना, वो आइकन इसमें डला हुआ है। तो वी जस्ट नीड टू रिप्लेस देम। तो कूल, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइस आइकन को रिवील करते हैं यहाँ पे कि भाई दिख जा तुम है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। राइस आइकन के अंदर ये दिख रहे हो, ये फोल्डर्स जो तुम्हारा मैप से शुरू है ना, कितना, 1 2 3 4 5, ये 5 फाइल्स को, इसको यहां से हम उड़ा देंगे, ठीक है, कंप्लीटली उड़ा देंगे। और जो हम लोग ने डाउनलोड किया था ना ऐप आइकन्स एंड्रॉयड, ये जो फोल्डर्स थे ना, इसको कॉपी करके हमको न्यू टैब को लेना चाहिए था। क्या कर रहे हो, यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हुआ मैंने क्या किया। देखो जो मैंने आइकन डाउनलोड किया था ना, नो प्लीज रिपीट, श्योर। देखो मैंने क्या किया था, ये तो मैंने डाउनलोड किया था ऐप आइकन, जो विनरार फाइल था, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, तो इसके अंदर ये 4 फाइल थे। एंड्रॉयड वाले के अंदर पे ये 5 डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। ये 5 डॉक्यूमेंट को जो मतलब ऐप बनाना, उस 5 डॉक्यूमेंट से रिप्लेस करना था। तो ये थोड़ा अंदर घुस के बैठा हुआ था। तो हम लोग ये कहाँ था, ये जो एंड्रॉयड फोल्डर है, एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर था, ऐप फोल्डर के अंदर एसआरसी था, दैट इज सोर्स फोल्डर, उसके अंदर मेन फोल्डर था, मेन के अंदर रेस्ट फोल्डर, दैट इज रिसोर्स, ठीक है। उसके अंदर ये तुमको मेरे वाला फाइल्स था, हम बस जाके उसको रिप्लेस कर दिए। क्लियर हुआ। हाँ अनिकेत, अभी से एंड्रॉयड वाला हुआ है, हम लोग आईओएस का भी करेंगे। ओके अलीशा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि अलग फोल्डर्स में चेंज किए हैं, वी विल रीस्टार्ट टैब, ठीक है। अब रीस्टार्ट करते हैं तो ये भी दिखा देते हैं। देखो आईओएस का एमुलेटर ना सिर्फ मैक ओएस पे चलता है, आईओएस वाले भी तेज है ना, अगर एंड्रॉयड वाले बंदे आईओएस में ना रहे हैं तो, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसका एक है ड्रॉबैक कि आईओएस एप्स तुम्हारे मैक पे चलते हैं डायरेक्टली वाले में, तरीका बहुत अलग अलग चीज भी होते हैं, बट सीधा लीगल वे में बता रहे हैं। हाँ तो इसीलिए तो वो सिर्फ मैक में चलता है तुम्हारा इसका एमुलेटर ना, एंड्रॉयड का तो मस्त इसमें चलता है। जब तक ये होता है तुम यहाँ पे ये भी दिखा देते हैं। मेरा फोन रीड कर रहा है क्या ये, चलो इतना कुछ खुला हुआ है यहाँ। अब तक गाइस, जब तक ये हो रहा है सब बढ़िया चल रहा है, सबका मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है एनीथिंग, वही कुछ क्लियर हो रहा है ना कि ज्यादा हेक्टिक हो गया, बस ज्यादा लंबा ऑलमोस्ट तो खत्म हो गया है। एंड वही आफ्टर जस्ट एंडिंग है, बस ये खत्म हो गया। और आफ्टर दिस प्लीज लीव मत करना, बिकॉज एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ओनली कि लीडर बोर्ड, वी आर मेंटेनिंग अ लीडर बोर्ड, सो वी विल बी सेंडिंग अ स्मॉल क्विज, 5 क्वेश्चंस जो आज की क्लास में जो पढ़ाया है ना उसके रिगार्डिंग, एंड यू विल हैव enough time to answer it, like, but right now, like, after the class itself we will send a small quiz, and also we will be sending out a feedback form on your mail, so kindly usko bhi fill kar dena please.
यस गूगल फॉर्म में होगा. So we can make a WhatsApp group, but the thing is that WhatsApp groups become really hectic. And on Discord, actually, we are trying to be as active as possible. We are trying to solve as much doubts as possible. And yeah, one more thing, guys. I have written that in the chat also. कि anybody who is facing any kind of issue, don't worry. We are here. We will help you out. एकदम परेशान मत हो, ठीक है? Regarding coding, regarding setup, anything, ठीक है? एकदम परेशानी मत लो. We are here for you. Yeah. Okay. ईशान एक सेकंड, ईशान तुम एक बार डिस्कॉर्ड खोल के दिखा दो ना कि कहाँ पर लाइक हम चैट कर सकते हैं. भैया अभी आप देखिए लैपटॉप में अभी बेस्ट पे है. ओके ओके मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर हाँ तो श्योर, जस्ट ये बस इंस्टॉल है, कैन सी ये इंस्टॉल हो गया है. एक्चुअली सोम क्या होता है ना, आई गेट योर पॉइंट सोम, बट क्या होता है ना कि मतलब व्हाट्सएप ग्रुप कई बार में बहुत होता है, मतलब आई गेट योर पॉइंट, लेकिन फिर होता है कोई ज्वाइन करता है कोई ज्वाइन नहीं करता, वो अलग ही हेक्टिक हो जाता है. So इस कारणवश थोड़ा सा we have to maintain multiple things together. And by the way guys, one more thing I have posted on Discord, just take a look at it. Please post your current Flutter setup on Instagram, and one of the lucky participants will get something from us. So यहाँ पे if you will open the MSC Kit server, you will find कि Flutterverse में ना एक general करके एक option है, ठीक है? Anyone who is having any issue, just tag @Flutterverse participants. Okay, sorry, Flutterverse mentors, and tag the participants also, and you can ask any doubt. Okay, so don't worry at all. We are here for you. Flutterverse setup मतलब तुम लोगों ने जो like the code जो तुम लोग कर रहे हो, like just on coding. I mean to say कि तुम लोग जो अभी ऐप पोस्ट करोगे ना, ऐप बनाओगे, खुद से क्रिएट करोगे, तो वो ऐप को भी तुम लोग चाहो तो अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करना और MSC को टैग कर देना, तो हम लोग उसमें भी उसके अकॉर्डिंग भी लीडर बोर्ड एक मेंटेन रहेगा. वी आर मतलब, और मेक श्योर कि आप लोग का जो अकाउंट है वो पब्लिक हो. यस, स्क्रीनशॉट, अ फोटो फ्रॉम योर कैमरा, एनीथिंग वुड बी ग्रेट. कुछ भी चलेगा, बस दिखने चाहिए तुमने कोड किया है. ये नहीं मेरा वाला कोड मत डाल देना, मेरे स्क्रीनशॉट लेके डाल दियो. तो खुद से ट्राई करना, और कुछ भी दिक्कत होगा तो हम लोग रहेंगे. हाँ, तो किसने देखा था कुछ आइकन्स अपडेट हुए थे, अब लैपटॉप भी चल रहा है. ये देख रखते हो कि ये आइकन था, सॉरी ये ऐप था, ये ऐप का आइकन को दिख रहा है, चेंज हुआ है, दिख रहा है. यप, ओके. अब बस सेम iOS में कुछ नहीं करना, बस ये iOS के अंदर जाना है. यहाँ पे ये रनर फोल्डर दिख रहा है ना, अब ये रनर फोल्डर के अंदर एक ये फाइल है, बस इसको चेंज कर देना और कुछ नहीं करना, खत्म. रनर फोल्डर के अंदर ये जो एसेट्स दिख रहा है ना, बस इसको हम लोग ऐप आइकन के अंदर पे देखो, इसको कॉपी करो यहाँ से, और ये रनर वाला ऐप है, इसको यहाँ ब्रो डिलीट हो गया, और यहाँ से इसको पेस्ट कर दो, ठीक है? और बस फिर से जाके रिलोड कर दो, तो तुम्हारा जो एप्पल वाले फोन्स रहेंगे उसमें iOS वाले ऐप्स में भी तुम्हारे फोल्डर्स आइकन, क्या बोले जा रहे हैं हम, आइकन चेंज हो जाएंगे, ठीक है? तो क्लियर है. अब मेरे पास मैक तो है नहीं, तो हम iOS वाले ऐप फोन में नहीं दिखा सकते तुमको, तो बस दिस वाज द थिंग. अब किसी को डाउट है तो बताओ. आज के लिए इतना बहुत था, काफी लंबा चल गया. For all the changes to be updated in the phone, should it compulsory connect the phone laptop? अगर तुमको फोन में चेक करना है, फोन अब तुम्हारा एग्जैक्टली फोन में ऐसा दिख रहा है, तो तुमको फोन कनेक्ट करना जरूरी है, ठीक है? या तो तुम लैपटॉप में एमुलेटर चला लो, तुम यहाँ सेव करके वहां पे देखो, या तो बहुत लंबा तरीका सेव करो, एपीके भेजो, फिर देखो, समझ रहे हो? वे उसके लिए एक डीसी में भी चैनल बना दीजिएगा जहाँ पर हम पिक डाल सकते हैं अपना. ओके प्रीतम, एक उसमें भी डाल देंगे रिजल्ट सर के, क्या तुम डाल सकोगे? डिस्कॉर्ड लिंक नीचे मिल गया है ना? फोन में जल्दी होगा. हाँ, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लैपटॉप, कितना जल्दी वो डेटा पास ऑन कर रहा है, ठीक है? ओके, ठीक है. अब एरर्स करते हैं, बाकी सबका क्लियर है? जो लोग का क्लियर है बता दो.